ये लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले पीटीआई के रहनुमा फैसल वावड़ा सामने आए थे। एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से की गई थी कि ये खूनी मार्च होगा, हर तरफ हमें खुदा न खास्ता लाशें ही लाशें नज़र आएंगी। लेकिन उनकी जानिब से अभी तक खान साहब ने उनकी बात को सुना नहीं था और उन्होंने यही कहा कि खान साहब को मिसलीड किया जा रहा है। इस पर मैं आपका जवाब चाहूँगी, लेकिन उससे पहले हम आपको एक सुनवाना चाहते हैं गुफ्तगू। जी बिल्कुल, जो जिस शख्स की जानिब से जो एनी शाहिद है वहाँ पर मौजूद थे और वो शख्स जिसकी जानिब से हमलावर का हाथ रोका गया, उसकी क्या गुफ्तगू थी, आइए आपको सुनवाते हैं। कंटेनर के पास खड़ा हुआ था, तकरीबन मैं तो 10 फुट ही दूर था, 12 फुट होगा। तो उसने आया, पिस्टल अभी मैगजीन लोड किया है, पिस्टल लोड किया उसने। तो वो मैंने उसकी तरफ भागा, उसने एक ऊपर करके एक फायर निकाल दिया हुआ था और मेरा ये वाला हाथ था ऐसे नीचे की तरफ एक, और उसके दो थे ऊपर। लेकिन मैंने उसको नीचे कर दिया, उसका ना निशाना गलत हो गया था एम, तो बाकी उसके फायर नीचे लग गए। तो उसका मैंने पिस्टल छीना, नीचे उधर नीचे गिर गया पिस्टल। तो अब भागा उस तरफ सीधा, तो मैं उसके पीछे भाग गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ लिया था। तो आगे से पुलिस पकड़ के ले गई थी, उसको पकड़ा दिया था पुलिस को। तो वो आया, कंटेनर के पास खड़ा हुआ था, तकरीबन मैं तो 10 फुट ही दूर था, 12 फुट होगा। तो उसने आया, पिस्टल अभी मैगजीन लोड किया है, पिस्टल लोड किया उसने। तो वो मैंने उसकी तरफ भागा, उसने एक ऊपर करके एक फायर निकाल दिया हुआ था और मेरा ये वाला हाथ था ऐसे नीचे की तरफ एक, और उसके दो थे ऊपर। लेकिन मैंने उसको नीचे कर दिया, उसका ना निशाना गलत हो गया था एम, तो बाकी उसके फायर नीचे लग गए। तो उसका मैंने पिस्टल छीना, नीचे उधर नीचे गिर गया पिस्टल। तो अब भागा उस तरफ सीधा, तो मैं उसके पीछे भाग गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ लिया था। तो आगे से पुलिस पकड़ के ले गई थी, उसको पकड़ा दिया था पुलिस को। तो ये है वो जवान, ये है वो नौजवान जिसने आज एक बड़े हादसे से बचाया है इस कौम को, इस मुल्क को। और इसकी जानिब से ऐन वक्त पर हमलावर का हाथ रोका गया, जिससे उसका निशाना छूटा और उसके बाद उसने वहाँ से फ़रार होने की कोशिश की। जब इसने उसका हाथ थामा तो सारा वाक़या क्या पेश आया, किस तरीके से उसके पास पहुँचा। जब इसने नोटिस किया कि ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो इसकी जानिब से फिर उसका हाथ उसकी डायरेक्शन मोड़ दी गई, जिसके बाद उसकी जानिब से जो फायर तो किया, लेकिन उसका निशाना चूक गया और इस मुबैना हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस नौजवान की गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिजा की। यकीनन इतने हुजूम में इस शख्स का अलर्ट रहना ये बहुत अच्छी बात है और आज बहुत बड़े सानिहे से बचा लिया है इस शख्स ने, इस नौजवान ने। जैसा कि उसने कहा कि वो देख रहा था कि एक शख्स यहाँ पर आया है और उसने अभी लोड किया है पिस्टल को और उसकी जानिब से एक फायर कर दिया गया था। निशाना उसने यही कहा कि निशाना उसका कंटेनर की तरफ था। बाद में इसके रोकने पर, जब उसने रोकने की कोशिश की हमलावर को, तो उसका निशाना चूक गया, जिसके बाद खबर ये आ रही थी कि खान साहब के पाँव पर गोली लगी है और दीगर रहनुमाओं को भी गोलियां लगी हैं। अगर ये निशाना ना चूकता तो बहुत बड़ा हादसा, बल्कि सानिहा कहूँ तो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी इमरान खान मौजूद थे, उनके साथ सीनियर लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरियम वो कंटेनर के ऊपर मौजूद थी और सेनेटर फैसल जावेद भी शदीद जख्मी हुए, उनके चेहरे पर चोट लगी है। अब ये बाद में पता चलेगा, वक्त आने पर पता चलेगा कि उनके चेहरे पर चोट किस वजह से लगी है, कि जब वो नीचे झुक रहे थे एक रॉड लगा या कोई फायर उनके चेहरे को छू कर निकल गया। लेकिन कोई बड़ा सानिहा हो सकता था। इस नौजवान की हिम्मत को सलाम है और जिसने बर वक्त एक्शन लिया, क्योंकि किसी शख्स के हाथ में असले है, उसके करीब जाना एक बड़ी हिम्मत वाली बात है, बड़े हौसले वाली बात है। और अपनी जान को इतने बड़े ख़तरे में डालकर आपने इतना बड़ा ये काम किया है, तो इस नौजवान को सलाम है जिसने इस कौम को, इस मुल्क को एक बड़े साने से, बड़े हादसे से बचाया। बिल्कुल, आपके अभी आपने गुफ्तगू सुनी उस नौजवान की जिसने एक बड़ा सानिहा होने से बचा लिया। जब हमलावर की जानिब से टारगेट